तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं को करिकुलम कोर्स बीए बीएससी बीकॉम के लिए कर्मकांड के लिए लेक्चर नंबर 3। आज हम लेक्चर नंबर 3 देखेंगे और इस लेक्चर नंबर 3 में हम देखेंगे आज यूनिट 1 हमने लेक्चर नंबर 2 में पहले से बता रखी है। यूनिट 2 के बारे में हम लेक्चर नंबर 3 में पढ़ेंगे और यूनिट 2 थोड़ा सा बड़ी है तो इसको हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे, लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4 में। यूनिट 2 के लेक्चर नंबर 3 में हम पढ़ेंगे शौचाचार, दंत धावन विधि, तैलाभ्यंग विधि, स्नान विधि, वस्त्र धारण विधि और संध्या विधि। इन 5 विधियों को आज हम यूनिट 2 में पढ़ेंगे लेक्चर 3 में, और लेक्चर 4 में हम पढ़ेंगे यूनिट 2 का ही सामान्य पंचांग देखने की विधि। तो आज हम यूनिट 2 का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं शौचाचार। तो इसमें हमको बताया गया है कि शौचाचार जो होता है हमेशा हमको नैऋत्य कोण की तरफ करना चाहिए। नैऋत्य कोण वो होता है, जैसे हमारे जो दिशाओं का ज्ञान है उसमें क्या होता है कि हमें इस तरफ नॉर्थ होता है, इस तरफ ईस्ट होता है, इस तरफ वेस्ट और इस तरफ साउथ। तो हमें क्या करना है, हमेशा दक्षिण और पश्चिम इन दोनों के बीच, उस नैऋत्य कोण में दक्षिण और पश्चिम के बीच की ओर मुख करके हमें शौचाचार की प्रक्रिया करनी है। शौचाचार अर्थात दक्षिण और पश्चिम के बीच नैऋत्य कोण की दिशा में मुख कर किया जाने वाली प्रक्रिया। और जब इसे हम करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है, नैऋत्य कोण की दिशा में बैठना है। नैऋत्य कोण अर्थात दक्षिण और पश्चिम के बीच की तरफ। उसके बाद हमको जनेऊ को अपने दाएं कान में लपेटना है, फिर बाएं कान में। उसके बाद शौच के लिए बैठते समय सुबह शाम व दिन में उत्तर की ओर मुख करें। मतलब हमें ये ध्यान रखना है कि नैऋत्य कोण जो है, नैऋत्य कोण क्या है, हमारा दक्षिण और पश्चिम के बीच क्या दिशा, उस दिशा की तरफ हमें सबसे सर्वप्रथम बैठना है। हमें अपने जनेऊ को दाएं कान में लपेटना है और फिर उसको बाएं में। याद रखिए ये क्वेश्चन हमारे पेपर में आता है कि जनेऊ को पहले दाएं कान में लपेटें या बाएं कान में। उसके बाद हमें शौच की प्रक्रिया तैयार करने के लिए हमको बैठते टाइम सुबह व शाम, हमें सुबह अलग दिशा में अर्थात दिन में अलग दिशा में और शाम के समय संध्या के समय दक्षिण दिशा में करना है। तो सुबह हमें उत्तर और शाम में या रात में दक्षिण की ओर मुख करना है शौच की प्रक्रिया के लिए। अब हम आते हैं इसी का आभ्यंतर शौच, अर्थात ये वह शौच होता है जब हम शौच की प्रक्रिया कर लेते हैं, उसके बाद हम जल का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद फिर हम हाथ धुलने के लिए मिट्टी व जल का इस्तेमाल करते हैं। तो उसी पूरी प्रक्रिया को हमें आभ्यंतर शौच कहा जाता है। आभ्यंतर शौच क्या होता है, मिट्टी व जल से होने वाला शौच कार्य है। इसका एक मतलब ये भी होता है कि जब हम अपने हाथ की शुद्धि करते हैं मिट्टी व जल लेके, तो उससे हमारा मन में ये भाव जाता है कि अब हम अपने हाथों को पवित्र कर चुके हैं। तो ये क्या हुआ, हमारा आभ्यंतर शौच हुआ। तो हमने पढ़ा शौचाचार विधि के बारे में। हमको नैऋत्य कोण की तरफ मुख करके सबसे पहले जनेऊ को दाएं और बाएं कान में लपेटना है, फिर शौच के लिए तैयार होना है। शौच के लिए तैयार होते समय हमें ये याद रखना है कि हम जो दिन है उसमें कब है, सुबह है, शाम है, रात है। तो उसी हिसाब से हमें उस दिशा की ओर बैठना है। उसके बाद शौच की क्रिया करने के बाद हमें आभ्यंतर शौच करना है। आभ्यंतर शौच अर्थात उस जो शौच है उसकी प्रवृत्ति के बाद जो हम करते हैं, हाथ धुलते हैं अपने, वो मिट्टी से जल से दोनों को मिला के अपना हाथ धुला जाता है, वो होती है आभ्यंतर शौच। दूसरी विधि है हमारी यूनिट 2 में दंत धावन विधि। दंत धावन विधि अर्थात दांतों को, मुख को साफ करने की विधि। तो हमें याद है कि हमारा जो वैदिक कार्य है उसमें दांतौन का बहुत बड़ा महत्व है। तो हमें दांतौन करने के लिए 2 ही दिशाएं शुभ मानी गई हैं। जैसे आपको हमने बताया था यहाँ पे साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, तो इसी में हमें जो ईशान कोण होता है, ईशान कोण जो होता है वो ईस्ट और वेस्ट के बीच की दिशा होती है, वो होती है ईशान कोण। तो हमें दंत धावन विधि हमेशा 2 दिशा में करनी है, एक होती है ईशान कोण में और दूसरी होती है ईस्ट में, ईस्ट अर्थात पूरब में। तो हमें 2 दिशा में मुख करके दंत धावन विधि करनी है। क्वेश्चन आता है कि हमें दंत धावन विधि किस दिशा में करनी चाहिए, तो वो उसका आंसर है ईशान कोण और पूरब की तरफ। उसके बाद हमें ये भी पता होना चाहिए कि अच्छी दातून कौन सी होती है। तो उसके लिए हमें गूलर एक पेड़ होता है, आम हम सबको पता है, नीम, बेल, करंज हमारे यहाँ ज़्यादा नहीं मिलता है, इससे ही हम लोग करौंदा भी कहते हैं। तो करंज का पेड़ हमारे यहाँ ज़्यादा नहीं पाया जाता है। तो आम तौर पे सबसे अच्छी जो दातौन मानी जाती है वो नीम की मानी जाती है, नीम और गुलेर की। तो नीम हम सबको मिल जाती है, इसलिए नीम का प्रयोग करें। कुछ जो निषिद्ध है अर्थात कुछ ऐसी दातूनें हैं जिनको बैन किया गया है शास्त्रों में, कर्मकांडों में, तो वो है लसौड़ा, पलास, कपास, नील, धव और कुश। इन लकड़ियों की जो दातौनें हैं वो हमारे जो कर्मकांड की प्रक्रिया है उसमें निषिद्ध मानी गई हैं, अर्थात बेकार मानी गई हैं। अब हमको ये भी याद रखना होता है कि मंजन करने का तरीका, मंजन जो होता है हमें अनामिका व अंगूठे व अन्य 2 अंगुलियों से किया जाता है। तर्जनी से मंजन करना निषिद्ध है।
ठीक है। क्या है? तर्जनी। तर्जनी हमारी जो होती है उससे मंजन करना निषिद्ध माना गया है। हमें कभी भी तर्जनी का इस्तेमाल, तर्जनी अर्थात इसका छंगुनिया जिसको बोलते हैं, इसका इस्तेमाल हमें कभी भी नहीं करना है। हमें अनाम का अंगूठा या अन्य किसी भी 2 उंगलियों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उनसे मंजन कर सकते हैं, बस तर्जनी का इस्तेमाल ना करें। इससे हमारा जो दंत धावन विधि है वो गलत हो जाती है। तो हमने पढ़ा दंत धावन विधि, उसमें हमें 2 से 3 चीज़ें याद रखनी है। दातौन करने की दिशा ईशान कोण और पूरब। अच्छी दातौने गूलर, आम, नीम, बेल, करंज आदि की किस उंगली से मंजन करना निषिद्ध है? तर्जनी से मंजन करना निषिद्ध है। बेकार दातौने, अच्छी दातौने, दिशा और मंजन करने की सही उंगली, यही 3-4 चीज़ें हैं जो दंत धावन विधि में पेपर में पूछी जाती हैं। तो हमने पढ़ी शौचाचार विधि और दंत धावन विधि, 2 विधि हमने पढ़ ली। अब हम आते हैं तीसरी विधि पे। तीसरी विधि है तैलाभ्यंग विधि। तैलाभ्यंग विधि जो होती है, इस विधि में क्या होता है? तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए कभी भी। जो तेल है, और ख़ास तौर पे तेल कौन सा? वो तेल जो तिल सफ़ेद और काले 2 तरह के आते हैं। तो कभी भी तैलाभ्यंग विधि जब भी आप करें तो तिल का तेल इस्तेमाल ना करें। तिल का तेल कर्म कांड में तैलाभ्यंग विधि के लिए निषिद्ध माना गया है। जैसे किसी तैलाभ्यंग विधि का मतलब होता है जब आप नहाने जाते हैं, स्नान करने जाते हैं, तो स्नान करने से पूर्व आप अपने शरीर पे तेल की मालिश करते हैं। आप सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं, नीम का करते हैं, आप बादाम का तेल इस्तेमाल करते हैं, और तरह तरह के तेल आते हैं उनका आप इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कभी भी तैलाभ्यंग अर्थात हमें स्नान करने से पूर्व जो हम शरीर पे मालिश करते हैं, तो उस विधि में तिल का तेल प्रयोग नहीं करना चाहिए। तिल का प्रयोग हमारे शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का संचयन करता है, इसीलिए हमें बचना चाहिए तिल का तेल प्रयोग करने से। उसी तरह क्षौर कर्म, बाल काटने की प्रक्रिया भी तैलाभ्यंग विधि के अंदर आती है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्या तैलाभ्यंग विधि के अंदर इनमें से कोई प्रक्रिया आती है? तो वो उसमें भी एक ऑप्शन होता है क्षौर कर्म का, तो हमें उसमें टिक करना होता है हाँ, क्षौर कर्म जो होता है, बाल काटना जो होता है, वो भी हमारा तैलाभ्यंग विधि का पार्ट है, हिस्सा है। तो हमने 3 चीज़ें पढ़ ली हैं। सर्वप्रथम हमने पढ़ा शौचाचार, फिर हमने पढ़ा दंत धावन विधि, उसके बाद हमने पढ़ा तैलाभ्यंग विधि। जब हम ये 3 कार्य कर चुके होते हैं, शौच कर चुके होते हैं, दंत धावन कर चुके होते हैं, अपने शरीर को स्नान करने से पूर्व तैलाभ्यंग विधि से गुजार चुके होते हैं, अब हमारे पास चौथा जो आता है वो आता है स्नान अर्थात स्नान विधि। स्नान विधि क्या है ना, हमारा जो शरीर है, ये शरीर में 9 छिद्र होते हैं टोटल। तो उन 9 छिद्रों को हमें पवित्र करना होता है। हमारे जो शरीर की गंदगी होती है वो उन छिद्रों से बाहर जाती है। तो उसे ही कर्म कांड में बताया गया है कि वो जो 9 छिद्र हैं, उन 9 छिद्रों में, उनमें से हमें उन 9 छिद्रों को दूर करने की जो प्रक्रिया है, उसमें हमें जो प्रक्रिया हम अपनाते हैं, उस प्रक्रिया को अपनाने से हमको 10 गुणों की प्राप्ति होती है। अर्थात जब हम शौचाचार, दंत धावन, तैलाभ्यंग और स्नान विधि करते हैं तो हमको 10 गुण मिलते हैं। उन गुणों को हमें कर्म कांड में स्पष्ट रूप से बताया गया है। कुछ गुण जो आजकल हमारे आधुनिक समय में भी पॉपुलर हैं, उनमें से पहला है रूप, तेज, बल, पवित्रता। और इसके अलावा जो कर्म कांड ये भी बताता है, हमारा जो वैदिक कर्म कांड है, जो सबसे वैज्ञानिक तरीका माना जाता है हमारे जीवन शैली को जीने का, तो उसमें बताया गया है कि 10 गुण मिलते हैं। रूप मिलता है, तेज मिलता है, बल मिलता है, पवित्रता मिलती है, आयु मतलब लंबी उम्र मिलती है, आरोग्य मतलब बिना किसी रोगों वाला जीवन मिलता है, निर्लोभता अर्थात हमारे मन में जो लोभ, लालच आदि भावनाएं आती हैं वो भी दूर होती हैं। उसके बाद दुःस्वप्न का नाश, हमें बुरे स्वप्न नहीं आते हैं तब मिलता है, अर्थात हमारे मन में एकाग्रता आती है, तब करने का भाव आता है। मेधा मिलती है, मेधा अर्थात जो हमारी सोचने, स्मरण करने की शक्ति होती है, जो हमारी बुद्धिमत्ता होती है, उसे ही मेधा कहा जाता है। तो स्नान करने से हमें इन 10 गुणों की प्राप्ति होती है: रूप, तेज, बल, पवित्रता, आयु, आरोग्य, निर्लोभता, दुःस्वप्न का नाश, तप और मेधा। उसी प्रकार अब हमें ये भी कर्मकांड बताया गया है। जो हम लोग के मन में डाउट होता है कि स्नान करना किस तरह चाहिए, कितने प्रकार होते हैं, उसको बताया गया है कि स्नान करने के भी 7 प्रकार होते हैं। वो 7 प्रकार हैं मंत्र स्नान। जैसे मान लीजिए हम कहीं पे तप कर रहे हैं, कुछ ध्यान लगा रहे हैं, उस समय जो हम मंत्रोच्चारण करते हैं तो वो होता है मंत्र स्नान। जैसे हम मान लीजिए गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसे ही हम कोई अन्य मंत्र जाप करते हैं, सरस्वती माता का जाप करते हैं, तो वो हमारा मंत्र स्नान। जैसे कि या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या सुवस्त्रावता, या वीणा दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मायुष शंकर प्रवर्त विदर्भे सा माम पातु सरस्वती भगवती निषेध जाप्यः। तो ये जो मंत्रोच्चारण होता है ये होता है मंत्र स्नान। दूसरा होता है भौम स्नान, अर्थात भौम स्नान भी हमारे स्नान का एक पार्ट है। तीसरा होता है अग्नि स्नान, अर्थात अग्नि स्नान भी हमारे स्नान का एक पार्ट है। वायु स्नान, अर्थात जो ये मंत्र, भौम, अग्नि, वायु, इन सबसे जो हम स्नान करते हैं ये भी स्नान का एक प्रकार है। दिव्य स्नान, अर्थात हम जब ईश्वर की आराधना करते हैं तो वो हमारा दिव्य स्नान होता है। वारुण स्नान, मानसिक स्नान, जब हम अपने मन को पवित्र करते हैं। इस प्रकार हमारे 7 स्नान माने गए हैं: मंत्र, भौम, अग्नि, वायु, दिव्य, वारुण और मानसिक। तो ये हमारे 7 प्रकार के स्नान हैं।
अब कई लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि क्या कर्म कांड में क्या ये लिखा हुआ है कि कितनी डुबकी लगाएं नदी या किसी पवित्र नदी में स्नान करते समय, तो उसका भी उल्लेख कर्म कांड में किया गया है। हमारे जो मुनि मनीषी और वैज्ञानिक जो हमारे संत महात्मा थे उन्होंने बताया है कि 3, 5 या 7 अर्थात विषम अंकों में हमको डुबकी लगानी चाहिए, हमें 3, 5, 7 डुबकी लगानी चाहिए। और अगर आप अत्यधिक तेजवान हैं, अत्यधिक आरोग्य जीवन जीना चाहते हैं, तो एक सम संख्या होती है 12, आप 12 डुबकी भी लगा सकते हैं। तो 3, 5, 7 और 12 डुबकी का हमारे जो कर्म कांड है उसमें प्रयोजन दिया गया है, 3, 5, 7 और 12। उसी प्रकार कभी भी हमें ये जो आजकल हमारे जो ये गंगा की सफाई अभियान चल रहा है, हमारे जो गंगा दूषित हो रही है, ये इसकी कल्पना आज से हज़ारों साल पहले हमारे कर्म कांडों में बता दी गई है। हमारे कर्म कांडों में ये बताया गया है कभी भी आपको गंगा के जल में वस्त्र नहीं निचोड़ना है। याद रखें, क्वेश्चन आते हैं कि कितनी डुबकी लगाई जाती है, 3, 5, 7 या 12। दूसरा है गंगा के जल में वस्त्र नहीं निचोड़ना चाहिए, ये हमारे कर्म कांड में पहले से लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम आगे आते हैं तर्पण विधि पे। तो तर्पण विधि जो है उसमें हम देव, ऋषि, पितृ एवं अपने पिता पितामह आदि का तर्पण होता है। तो तर्पण विधि जो होती है, अर्थात आपने देखा होगा जो हम गंगा सागर जाते हैं, बहुत लोग गया जाते हैं, गया पे जाके अपने माता पिता या पूर्वजों का तर्पण करते हैं। तो वो जो तर्पण विधि है उसको भी हमारे कर्म कांड में शामिल किया गया है। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि आज आप इतना ही पढ़ें, वस्त्र धारण विधि आदि विधि हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। तो आज हमने पढ़ा शौचाचार, दंत धावन विधि, तैलाभ्यंग विधि, स्नान विधि। तो ये हमने 4 विधियाँ पढ़ी हैं आज, शौचाचार, दंत धावन, तैलाभ्यंग विधि और स्नान विधि। इनमें से आपके जो भी क्वेश्चन होंगे आप हमसे पूछ सकते हैं। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।